पाई एक ऐसा प्रतीक जिसका नाम आपने मैथ या फिजिक्स में तो जरूर से सुना होगा। तब आपने भी पढ़ा होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, मतलब इर्रेशनल नंबर होता है। इसके मान की तुलना 22/7 से की जाती है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या होता है, मतलब रेशनल नंबर होता है। फिर कैसे पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाता है? तो आज हम इसी पाई की इंटरेस्टिंग मिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि आखिर इस पाई की शुरुआत कहां से हुई और क्यों हुई। तो द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज द फुल स्टोरी ऑफ पाई। पाई की कहानी शुरू होती है आज से कई हजार साल पहले, जब हम आदि मानव से मनुष्य बन गए थे और उस वक्त हमने खेती करनी भी शुरू कर दी थी। समस्या कहाँ पे आई उसे जानते हैं। फसल उगाने के बाद उस अनाज को खेत से घर ले जाने में समस्या आ रही थी, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था जिससे हम अनाज को घर आसानी से ले जा सके। इस वक्त हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिससे हम काफी मात्रा में अनाज को रखकर घर ले जा सके। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए उस वक्त एक व्हील बैरो, मतलब एक पहिए वाली गाड़ी बनाई गई, कि वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बस आवश्यकता आते ही हमने एक व्हील बैरो मतलब पहिए वाली गाड़ी बना ली और उसमें हम लोग सामान को ले जाने लगे। लेकिन फिर उसमें भी प्रॉब्लम आता है कि वो जो गाड़ी बनी थी उसका जो पहिया था वो एक्यूरेट गोल नहीं बना था, जिस वजह से वो जो गाड़ी थी वो हिचकोले खा रही थी और उससे सामान गिरने का खतरा था। पहिए में हमें एक ऐसी मेजरमेंट की जरूरत थी जिससे हमारा पहिया एक्यूरेट गोल बन पाए। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए उस वक्त 22/7 इस रेशियो का एक मेजरमेंट लिया गया। मतलब कि सर्कल का रेडियस अगर 7 है तो उसका सरकमफ्रेंस 22 होना चाहिए। यही 22/7 के रेशियो को लेकर हमने पहिया बनाना शुरू किया। तो इसी मेजरमेंट से जब हमने पहिया बना लिया तब वह एकदम एक्यूरेट गोल बन गया। उस वजह से जैसे ही हमने गाड़ी में उस पहिए को फिट किया, एकदम सही से वो गाड़ी चलने लग गया। 22/7 का जो रेशियो है इसी को दर्शाने के लिए पाई को रखा गया, क्योंकि हर जगह हम लोग 22/7 नहीं रख सकते थे, इसीलिए हमने पाई को चुना। लेकिन आखिरकार हमने पाई को ही क्यों चुना? पाई ही ऐसा सिंबल क्यों? उसमें तो हम कुछ और भी सिंबल ले सकते थे, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है। मतलब पाई को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ सर्कल्स सरकमफ्रेंस इट्स डायमीटर, मतलब कि एक वृत्त की परिधि और उसका व्यास का अनुपात ही पाई है। पाई को क्यों लिया गया इसे जानते हैं। तो ये जो पाई है वो ग्रीक अल्फाबेट का 16वां लेटर है। मतलब कि जिस प्रकार से हमारे अंग्रेजी अल्फाबेट में 16वें नंबर पे पी आता है, उसी प्रकार से ग्रीक अल्फाबेट में 16वें नंबर पे पाई आता है। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि हमने ग्रीक अल्फाबेट में पाई को ही क्यों चुना, किसी और सिंबल को क्यों नहीं? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि ग्रीक भाषा में सर्कल के सरकमफ्रेंस को पेरीफेरिक कहते हैं और इसके पैरामीटर को पेरीमेट्रोस कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इन दोनों वर्ड का पहला जो लेटर है वो पाई है। तो सर्कल से ये पाई रिलेट कर रहा था, इसी वजह से हमने 22/7 की रेशियो को दर्शाने के लिए पाई को चुना। पाई की तो बात हो गई, अब इसके फॉर्मूले पे चलते हैं कि आखिर सर्कल का फॉर्मूला बना तो बना कैसे। जैसा कि हमें पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। ये 2πr कैसे बना इसे जानते हैं। हमें पता है कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो पाई होता है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं C/D = पाई। मतलब ये जो C है वो सरकमफ्रेंस हुआ और नीचे जो D है वो डायमीटर हुआ और इक्वल टू पाई। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होता है? पाई। अब यहाँ पे ये जो D है इसकी जगह पे हम 2r भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, मतलब D = 2r होता है। ये जो D है उसकी जगह पे हमने 2r को रख दिया। अब जब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब आप पाएंगे कि C बराबर होता है 2πr। बस एरिया ऑफ सर्कल निकल गया 2πr, जो कि पहला फॉर्मूला होता है 2πr। अब तो हमने जान लिया कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, लेकिन आपको शौक लगेगा जब आपको ये पता चलेगा ये जो 22/7 है वो पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। और इसी का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी पाई की एक्यूरेट वैल्यू को निकालने में, लेकिन फिर भी वो पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाए। ये जो पाई की वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी रिपीट ना होने वाली संख्या होती है। लेकिन जब 22/7 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो रिपीट होती है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है वो कभी रिपीट ही नहीं होती है, मतलब कभी कटता ही नहीं है। और इसका पता हमें तब चला जब सुपर कंप्यूटर, जो कि दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर होता है, उसने पाई की एक्यूरेट वैल्यू को निकालना चाहा।
तो सुपर कंप्यूटर ने पाई को 5 ट्रिलियन टाइम्स तक काटा, लेकिन फिर भी वो रिपीट नहीं हुआ। लेकिन आखिर अंत में सुपर कंप्यूटर ने भी जवाब दे दिया कि भैया हमसे ना हो पाएगा, इस पाई की वैल्यू को हम नहीं निकाल सकते हैं, और वो सुपर कंप्यूटर पूरे तरीके से क्रैश हो गया। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या अब तक जो हमने पाई की वैल्यू 3.14 पढ़ा वो गलत है? तो इसका आंसर है नहीं। पाई की जो वैल्यू हम लेके चलते हैं 3.14 वो गलत नहीं है, क्योंकि 22/7 को जब डिवाइड किया गया तो उसकी जो वैल्यू है वो 3.14 और उसके अलावा और सम कोई नंबर्स आ जाता है, और पाई की वैल्यू जब हमने निकालनी चाहिए तब इसका जो वैल्यू है वो 3 दशमलव नंबर्स आगे बढ़ते गए। तो मतलब कि इन दोनों के अगर नंबर्स को गौर से देखें तो 3.14 दोनों में सिमिलर है। बस यहीं से पाई की एक्यूरेट वैल्यू 3.14 को मान ली गई, क्योंकि इन दोनों में बस मिली माइक्रो का ही फर्क है, इसीलिए हमने पाई की वैल्यू को 3.14 रखा। लेकिन अगर सही मायने में बात किया जाए तो पाई की एक्यूरेट वैल्यू आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। तो पाई खुद में ही इतना खास है, इसीलिए पाई का एक डे भी मनाया जाता है जिसका नाम है पाई डे। ये कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाने लगा इसके बारे में जानते हैं। पाई डे की शुरुआत हुई थी 1988 में एक सैन फ्रांसिस्को के एक कर्मचारी के द्वारा, जिसका नाम था लैरी सा। लैरी सा को प्यार से पाई ऑफ प्रिंस भी कहा जाता था, क्योंकि उसने पाई डे की शुरुआत की थी। 1988 में 14 मार्च को फर्स्ट पाई डे मनाया गया और उसी दिन से फिर पाई डे मनाया जाने लगा। तो क्या आप भी पाई डे मनाते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो कैसा लगा आपको ये पाई की इंटरेस्टिंग स्टोरी? नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।